हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली अपने ये चेन ने शेंगुआन फैमिली को बचा लिया था और अब शेंगुआन फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। वो सभी ये चेन की तारीफ़ें कर रहे थे, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर इस जगह पर आ चुके होते हैं और वो तुरंत ही ग्रीट करने लग जाते हैं ये चेन को और उसके बाद कह रहे थे कि लॉर्ड, हमने सब कुछ देख लिया है और अब सब कुछ एकदम ही फिक्स हो गया है। साथ ही हमने इस बात का भी काफ़ी खास ख्याल रखा है कि जेंग यांग फैमिली के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से हमारे हाथों से बच के नहीं जा पाए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब जो शेंग हुई थी वो यहाँ पर बात करने लग जाती है ये चैन से और अब वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन बिठाने के बाद ये चैन से कह रही होती है कि ये चैन, ज़रा मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम यान हुआंग के होली लॉर्ड कब बन गए। तभी यहाँ पर ये चैन कह रहा होता है कि नहीं, मैं सिर्फ होली लोड नहीं बना हूँ लेकिन इसके अलावा भी मैं अब हैंगवे का हेडमास्टर भी हो गया हूँ। और अब वो अपना टोकन भी दिखाने लग जाता है और जैसे यहाँ पर वो हेडमास्टर का टोकन देखती है तभी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग गई थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये चेन ये भी कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो लेकिन अब मुझे नानचू को पूरे तरीके से यूनिफाई करना होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को प्रोवोक कर रहा है, जिसके चलते हमारे साथ में जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और वैसे भी मैंने काफ़ी सारी फोर्सेस को ज्वाइन होने के लिए कहा है ताकि अब यहाँ पर सारे ही लोग मिलके फोर्सेस को ज्वाइन करें और इस जेंग यांग सेट का खात्मा कर दें। जिसके बाद अब वो ये कहने लग जाता है कि मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि शेंगवान फैमिली भी हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहेगी। तभी हमें हानुए को देखने के लिए मिलता है जहाँ पर अंकल शेंगवान खड़े हुए थे। वो अंकल शेंगवान की तरफ को देख रही होती है, तभी यहाँ पर अपनी सिस्टर की तरफ को भी देखती है। दोनों ही उसे विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, ये चेन अगर कुछ कह रहा है तो वाकई में ये कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होगा। ऑल्सो ये कभी ऐसी फेक बातें तो बिल्कुल भी नहीं करता जिस बातों के ऊपर भरोसा ना किया जा सके। अब यहाँ पर अपने दोनों ही भरोसेमंद लोगों का भरोसा ये चेन के ऊपर देखकर यहाँ पर वो तुरंत ही अब ये चेन के बारे में विचार करने लग जाती है। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि अगर आप ऐसा करती हैं तो उसके बदले में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मैं अब आपकी सिस्टर की हेल्प करना चाहूँगा जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अब लिंगशू रियल्म के अंदर यहाँ पर जो दान सी है और साथ ही डिवाइन सी है उसे एक करने के लिए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अब हानुए थोड़ा सोच रही होती है इसके बारे में और कह रही थी कि अच्छा, तक तो कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और मुझे नहीं लगता कि तुम शायद से ऐसा कर पाओगे, क्योंकि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए तो फिर उसे अवॉइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद ये चेन कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन इसे तो हम जब भी जान पाएंगे तब हम एक बार ट्राई करेंगे। जिसके बाद अब वो अंकल शेंगवान और बाकी सारे एल्डर्स की तरफ को देखती है तो फिर सभी ये चेन की बातों से यहाँ पर वाकिफ़ होते हैं। जिसके बाद अब वो सभी का भरोसा ये चेन के ऊपर देखते हुए और अपनी बहन का ट्रस्ट भी ये चेन के ऊपर ब्लाइंडली देखते हुए अब इस चीज़ को हाँ कर ही देती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास में कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं था। जिसके साथ अब यहाँ पर सारे ही लोग ये चेन को यहाँ पर उसके फोर्सेस के साथ में ज्वाइन होने के लिए हाँ कर देते हैं और अब वो ये कहने लग जाते हैं कि हम शेंगवान फैमिली विलिंग करते हैं आपके इस ऑर्डर को ज्वाइन करने के लिए, और अब जो आप हमें ऑर्डर देंगे हम वही उस मिशन को पूरा करेंगे। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी साइड लोग खड़े हुए इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और ये कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, हमें दान हाई की तरफ को चलना होगा। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन यहाँ पर बैठा हुआ था और अब वो हेल्प कर रहा होता है उस लड़की की, ताकि उसकी बॉडी के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही उसकी बॉडी पूरे तरीके से प्योर हो जाती था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी और कह रही होती है कि सी ऑफ गॉड एंड सी ऑफ एलिक्सर, मेरी दोनों की दोनों चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, ये चेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये चेन को तुरंत ही गले भी लगा लेती और ये चेन के थोड़ा क्लोज भी आ गई थी। लेकिन सडनली सिचुएशन को समझते हुए वो तुरंत ही पीछे को हट जाती और थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कह रही थी कि ये चैन मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर ये चैन ये कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, तुम्हारी डिवाइन सी और तुम्हारी नैन दांग सी दोनों ही ओपन हो गई हैं, तो इससे अब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के अंदर तब्दील हो गई हो। बस मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी इतनी खासी हेल्प भी नहीं की। जिसके बाद अब वो शर्माने लग जाती है और ये चैन की तरफ को ही देखते हुए कुछ सोचने लगी थी।
जिसके बाद अब वो ये चेन को काफ़ी प्यार से देख रही होती है। ऑल्सो ये चेन भी उसे काफ़ी क्यूट नज़र आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उसकी नज़र अब बेड के ऊपर पड़ जाती है। अगेन अब वो ये चेन को देखने लगी थी और अब यहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। तभी ये चेन कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी वो भागकर ये चेन की तरफ को बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर सडनली उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर गई थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो ये चेन के ऊपर ही गिर जाती है। अगेन सिचुएशन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और अब ये चेन उसकी शक्ल को ही देख रहा था। जिसके बाद तुरंत ही अपनी आइज़ को ये चेन पीछे कर लेता और कह रहा था कि ठीक है, अब तुम पीछे को हट जाओ, पहले तुम हटो। जिसके बाद अब वो यहाँ पर ये चेन की तरफ को देखने लग गई थी और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि उस दिन लुआन को कांगियान के अंदर तुम डेड नहीं हुए थे, बल्कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये चेन कि तुम एटलीस्ट ठीक तो हो। जिसके बाद वो ये चेन के थोड़ा और क्लोज़ आने लगी थी और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब ये चेन से ये भी कहने लग जाती है कि ये चेन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद अगेन ये चेन एक बार फिर से हैरान हो जाता और यही सोच रहा था कि आखिर इन लड़कियों का मैं क्या करूँ, क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं। और बेचारा ये चेन अब और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चेन ये देख रहा था कि भाई साहब ये क्या हो गया, क्योंकि असल में यहाँ पर ये चेन का क्लोन मौजूद होता है। और यहाँ पर ये चेन ये कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इस तरीके से तुम्हारी सोल सी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है। जिसके बाद यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता और वो कह रही थी कि ये चेन, इसका मतलब ये तुम्हारी ताओइस्ट बॉडी थी। जिसके बाद तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ये चेन को पीटती हुई वहाँ से भाग गई थी। अब इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी थोड़ी ठीक हो गई थी और ये चेन अभी फ़िलहाल इस जगह से होता हुआ जा रहा होता है टहलने के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसे कुछ वक्त खुद के साथ भी बिताना था। वहाँ से गुजर ही रहा था और चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन सडनली उसकी नज़र एक फ्लावर पे पड़ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और ये चेन कह रहा होता है कि ये तो कलरफुल फ्लावर है और ये तो बहुत ही ज़्यादा काम की रेयर चीज़ है। ये चेन तुरंत ही उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद ये चेन ये कह रहा था कि ये तो रेयर हेवनली एल्केमी मटेरियल है और ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिलता है। ये चेन अब ये भी कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखूँगा। जिसके बाद ये चेन अब उसको टच करके भी देखने लग जाता और कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन सडनली ये जो फ्लावर था वो हान यूए के अंदर तब्दील हो जाता है। ये चेन अभी हैरान था, लेकिन फिर उससे अगेन कुछ अजीब सी हरकत हो जाती है। जिसके बाद हान हुए तो अभी भी ये चेन को देख रही थी, बट ये चेन के लिए ये सिचुएशन अभी इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड थी। वो तुरंत ही पीछे को हट जाता है और कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तुरंत ही हान हुए से माफ़ी मांग रहा था और कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था, गलती से हो गया, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वो कह रही होती कि मेरी बॉडी जो है वो एक स्पिरिट है, जिसके चलते मुझे यहाँ पर काफ़ी वक्त लग जाता है इस तरीके से अपने आप को मेडिटेट करने में। और अब वो ये चेन को बाकी सारी बातों के बारे में भी बताने लगी थी। तभी ये चेन इस फ्लावर के इफ़ेक्ट के बारे में सोचने लग जाता है और तभी कह रहा होता है कि अच्छा, मुझे लगा कि ये किसी तरीके से एलिक्सर है। जिसके बाद अब वो उसकी तरफ को आगे आने लग गया था, लेकिन सडनली ड्रैगन लॉन्ग यहाँ पर अब ये चेन के साथ में मजाक करने के मूड में आ गए थे। तुरंत ही वो यहाँ पर ये चेन को पोजेस कर लेते हैं, जिसके चलते ये चेन निशान हुए के पास में चला जाता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि हानवे की छोटी सिस्टर भी इसी रास्ते पे आ रही थी। तभी हानवे काफ़ी हैरान थी कि आखिर ये चेन को क्या हो गया है। वो काफ़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही ये चेन पीछे को हट जाता है और तभी मिस हानवे उसे पकड़ लेती है। हालांकि तभी यहाँ पर वो उसे देख के हंसने लग गई थी और ये चेन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कह रहा था कि शेमलेस ड्रैगन, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं भला क्या ही शेमलेस हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, भला मैंने क्या ही गलत कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर अब वो ये भी कहने लग जाती है कि ये चेन, अगर उस दिन शायद तुम हमारी शेंगवान फैमिली को ना बचाते तो शायद से ऐसा कुछ होता ही नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन इसे ये भी कह रही थी कि तुम्हारा कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा सही भी था। वो ये चेन से कह रही होती है कि तुम हस्बैंड बनने के लिए एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो। और इसके बाद वो तुरंत ही ये चेन के पास में आती है और अब उसकी चीख के ऊपर वो किस भी कर लेती है।
जिसके बाद यहाँ पर अब वो थोड़ा और पास आके ये चेन के गले लग गई थी। ये चेन अगेन हैरान होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर वो पास आते हुए कह रही होती है कि मुझे इस शादी से कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चेन बेचारा अगेन हैरान था कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, लेकिन ये कम नहीं था कि यहाँ पर उसकी सिस्टर भी आ जाती हो। जैसे ही वो अपने सामने ये सब कुछ होता देखती है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि भागते हुए तुरंत ही ये चेन को अब वो पीटने लग गई थी और अच्छे से ये चेन को धो डालती है। हालांकि तभी ये चेन वापस आ गया था और ओल्ड मैन उसे कह रहे होते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही केयरफुल नहीं हो रहा है, वैसे तुम ओल्ड हो जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। लेकिन ये चेन की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि भाई साहब की हालत ख़राब हो चुकी है और तभी ओल्ड मैन को वो हिट करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर अब यहाँ पर बता रहे होते हैं कि जो दोनों बंदे हैं वो ज़ेंगयांग सेक्ट के ही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को मारना तो सही नहीं रहेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन को ही ख़त्म कर दिया है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बंदे स्पाई कर रहे थे, तभी ये चेन तुरंत ही इनके पास को जाता है और इनकी पावर को अपने पास में गैदर करता है, जिससे कि उसे समझ में आ जाएगा कि अब आगे ज़ेंगयांग सेक्ट क्या करने वाला है। ये चेन को ये चीज़ पता भी चल जाती है कि जो ज़ेंगयांग सेक्ट है और किंग यून सेक्ट, इन दोनों ने ही अपनी अलायंस को फॉर्म कर लिया है और अब दोनों ही अलायंस मिलकर ख़त्म करना चाहती हैं हैंगवे सेक्ट को। जिसके बाद ये चेन समझ जाता है और कह रहा था कि ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। किंग यून सेक्ट जो है वो अटैक करने के लिए जा रहा है शियोंग फैमिली के अंदर, जो कि शाओतेन सिंजिंग के अंदर मौजूद है। और तुरंत ही ये चेन कह रहा होता है कि ठीक है, अपने लोगों को बचाने के लिए हमें जाना होगा। और तुरंत ही हमें दिखाया जाता है शियोंग फैमिली का सीन, जहाँ पर ये किंग यून फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक कर रही होती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एंसिस्टर शीतू और साथ ही एल्डर शियोंग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर एक शील्ड बना रहे थे। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और इस शील्ड बैरियर को ये काफ़ी बड़ी सी जाइंट स्वॉर्ड के थ्रू रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्डर शियोंग कह रहे होते हैं कि भले ही हम मर क्यों ना जाएं, लेकिन फिर भी हमें होल्ड ऑन तो करना होगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शियोंग आर जो था उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है और यहाँ पर उसके दोनों ही फ्रेंड्स उसे हील करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मर सकते। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाता है कि मेरा हार्ट और मेरी सोल दोनों ही बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि तुम दोनों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे ऊपर वेस्ट नहीं करनी चाहिए और वैसे भी अब तुम्हें बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि ये फालतू की बातें आखिर तुम कहाँ से सीख गए हो। तभी यहाँ पर श्योंगार कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये चेन हमेशा ही कहा करता था जो अच्छे लोग होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाते और यहाँ पर जो बुरे लोग होते हैं वो 1000 ईयर तक भी जी लेते हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं एक अच्छा इंसान ही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर ये चेन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, तुम फुल ऑफ बैड आइडिया से भरे पड़े हो, तो भला तुम एक अच्छे इंसान कैसे हुए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इसकी हालत ख़राब हो रखी थी, लेकिन ये चेन के पास में इसका भी एंटीडोट था, क्योंकि भाई साहब बड़े आदमी बन गए हैं। ये चेन तुरंत ही उसे एक हीलिंग पिल खिलाता है और फिर उसके बाद वापस से अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था। शियोंग आर तो कुछ ही वक्त के अंदर ठीक हो जाता है और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन अब उसकी कल्टिवेशन को भी रिपेयर करने लग गया था। उसकी आइज़ के अंदर से स्काई ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है और शियोंगार वापस से फिट एंड फाइन हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो ये कह रहा था कि मेरी दान हाई भी ओपन हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर रहे थे और इस शील्ड के अंदर भी क्रैक पड़ने लग जाते हैं। तभी शियोंगार कह रहा था कि जो फॉर्मेशन है वो टूटने वाली है, लेकिन तभी ये चैन कहने लग जाता है कि तुम फिलहाल अपनी दान हाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। ये चैन तुरंत ही ऊपर की तरफ को चला जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। एल्डर शियोंग की हालत काफ़ी ख़राब थी और अब वो ये कह रहे होते हैं कि एंसिस्टर सीतू, मुझे नहीं लग रहा कि अब यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर डिसेबल्स की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन तभी एंसिस्टर उसकी हेल्प करते हैं उठने के लिए और कह रहे थे कि जो कुछ भी हो, लेकिन ये वाकई में गलत है कि जूनियर्स एस्केप नहीं कर पाए इस जगह से। लेकिन तभी वो एल्डर वो यहाँ पर कह रहा होता है कि सीतू और शियोंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं होगी यहाँ से जाने के लिए। जिसके बाद वो सांप जैसा दिखने वाला एल्डर अब यहाँ पर अपने लोग से कह रहा होता है कि अपनी आर्मी को आगे बढ़ाओ, लेकिन इतनी ही देर में इनकी आर्मी का तो कोई यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये चैन था
था जो कि ड्रैगन के साथ में आ चुका था। ये चैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों के ऊपर, जिसके चलते ये चैन बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन तुरंत ही अपनी 8 डिसोलेशन थंडर स्लैश का इस्तेमाल एक बार से ही करता है और फिर इन सभी लोगों का खेला ख़त्म होने वाला था। लेकिन इतनी देर में ये लोग भी कुछ कम थोड़ी न थे, अपने अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन ये चैन एक और काफ़ी पावरफुल स्लैश करता है, जिसके बाद वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो हम किन्यून सेक्ट वाले हैं और हम किसी से भी नहीं डरते, समझे तुम, और वैसे भी हम लोग तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तभी वो अब काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ये चैन की तरफ को अटैक करने जा रहा था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन तभी ये चैन कह रहा होता है कि हाँ, ऐसे वर्ड्स मैंने पहले भी सुने हैं। ये चैन तुरंत ही उसकी तरफ को अटैक करने लग जाता और कह रहा था कि मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर ये चैन को रोकने के लिए वो भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर ये चैन की पावर को देखने के बाद तो ये लोग खुद भी हैरान थे और दोनों ही कह रहे होते हैं कि वाकई में ये चैन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन गया है। वो अकेला यहाँ पर इस बंदे जाओ किन के साथ में फ़ाइट कर रहा है, जो कि अकेला ही क्वासी हेवनली रियल्म पे है। लेकिन इन लोगों को ये चैन की पावर के बारे में अंदाज़ा नहीं था। तभी एल्डर शियोंग आगे बढ़ रहे होते हैं अपने वेपन को लेकर, लेकिन तभी कोई तो उनके ऊपर अटैक कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अदर लोग भी आ चुके थे, जो कि कह रहे होते हैं कि शियोंग तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। तभी सीतू कहने लग जाते हैं कि अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हान क्वान भी साथ में मिल गए हैं इन सारी चीज़ों के। तभी वो यहाँ पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन कोई तो उसके टकले पे पीछे से अटैक करता है और सिर्फ इस छोटे से अटैक के अंदर ही इनका नाजुकपन दिख जाता है। वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर गए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हमारे एल्डर आ चुके थे और बाकी सारे लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, जो कि यान हुआंग से थे। तभी ये लोग फिर से हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि यान हुआंग के लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हैंगवे सेक्ट के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे अटैक करने के लिए बरस पड़ते हैं और कह रहे थे कि हम अपने होली लॉर्ड का ऑर्डर फॉलो करेंगे। और अब यहाँ पर किंग यून सेक्ट के साथ में फ़ाइट होने लगी थी। तभी यहाँ पर ये जो एल्डर किंग था वो ये कह रहा होता है कि आखिर हैंगवे सेक्ट और यान हुआंग सेक्ट आखिर एक कैसे हो गया। तभी वो काफ़ी कन्फ्यूजन में था। लेकिन तभी ये चेन कह रहा होता है क्योंकि चाचा जी मैं दोनों ही सेक्ट का मास्टर हूँ, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। ये चेन अपनी बॉडी को लूजन अप करता है, लेकिन तभी एल्डन किन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, समझे तुम। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को फॉर्म करते हुए ये कह रहा होता है कि अब मैं अपने वेपन्स के थ्रू तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा। वो अपनी किंग स्वर्ड जो है पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही ये चेन को चेन्स के थ्रू वो बांध लेता है, जिसके बाद वापस से हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये चेन के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन ये चेन ने ड्रैगन लॉन्ग की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हेवन अर्थ की पावर को मोबिलाइज कर लिया था, जिससे कि अब उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही होती है। ये चेन तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग स्लैश अटैक करता है, जिससे कि एल्डर किंग पीछे को हट गए थे। ये चेन आगे आके एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक उनके ऊपर करता है और एक बार में ही उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब ये चेन का पूरा ख़ानदान जो यहाँ पर आ गया था, सभी से ये चेन ये कह रहा होता है कि ठीक है अब इन सभी लोगों को ख़त्म कर डालो। जिसके बाद ये सीन ख़त्म हो जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि श्योंगार काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने दोस्त को एक हेड मास्टर बना हुआ देख के, और उन सभी को बिलीव भी नहीं हो रहा था। तभी ये चैन कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें बिलीव क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। तभी यहाँ पर उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लग गए थे और ये चैन भी हंस रहा होता है। तभी एल्डर शियोंग वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ये चैन कि तुमने हमारी फैमिली को बचा लिया। अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके से हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ इसके लिए हमें ज़रूर से ही बताना। श्योंगार ये कहने लग जाता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये चैन इतना स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर अंकल श्योंग को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसे एक लात फेंक के मारते हैं और कह रहे थे कि अगर ऐसा ही था तो फिर पहले हमें क्यों नहीं बताया। जिसके बाद उसको चक्कर आने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर ये चैन कह रहा होता है कि अभी आप सभी लोगों को इतने ज़्यादा पोलाइट वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे हैंगवे सेक्ट को ज्वाइन कर लें अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। श्योंगार तो कूद के वहाँ पर आ जाता है और धरती हिला देता है मोटू अपने वेट से, और तभी कह रहा था कि हमें ये चेन का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये चेन अगर मेरी इंजरी हील करके मेरे लेवल को इंक्रीज़ ना करता तो शायद से मैं इतना पावरफुल नहीं होता। तभी एंसिस्टर सीतू भी कह देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम एग्री करते हैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होने। जिसके बाद ये चेन अब ये कहने लग जाता है कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो फिर मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा कि ज़ेन यान सेक्ट को हम लोग चुटकियों में हरा सकते हैं। और ये भी कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि किन्यून सेक्ट की एक्सीलेंसी को भी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन तभी यहाँ पर हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो
कि यहाँ पर पिलर के पीछे छिपा हुआ खड़ा था। बट ये चेन तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और फिर उसको नेक से पकड़ के कह रहा था कि अच्छा तुम तो जाने पहचाने पर्सन लगते हो, तुम तो जू आओ हो है ना, जो कि ट्रू एंसेस्टर किंगयान सेक्ट के साथ में मिला हुआ है, तो तुम यहाँ पर हो और यहाँ पर हमारी सारी की सारी बातें जाकर बताते हो है ना। जिसके बाद ये चेन और भी ज़्यादा बुरे तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तभी ये चेन का फ्रेंड उसे वहाँ पर रोक लेता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो वो पर्सन है जिसने शियोंग फैमिली को आगाह किया था कि यहाँ पर हमारे साथ में क्या होने वाला है। अगर ये हमारे पास में आके हमें रिपोर्ट ना करता तो शायद से हम लोग और भी बड़े ख़तरे में पड़ जाते। जिसके बाद शियोंग आर भी यही कह रहा होता है कि हाँ ब्रदर, ये यहाँ पर इस बंदे ने हमारी हेल्प की है और इस बंदे को आप बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाएं। तभी ये चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर इनकी ओपोजिशन सेक्ट का बंदा इनकी हेल्प करने को क्यों तैयार हो गया है। जिसके बाद ये चैन उससे पूछने लग जाता है तो वो तुरंत ही ये चैन के सामने नी डाउन करके बैठ जाता है और ये चैन को असल सच्चाई बताते हुए ये कह रहा था कि लू हुओ ने मेरी बिलव्ड वूमेन को ख़त्म कर दिया, उसे मार डाला, जिसके चलते मैं अब यहाँ पर उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ और आपने वाकई में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है उस सेक्ट के सारे लोगों को ख़त्म करके, तो भला कैसे मैं आपके साथ में ईमानदार ना रहूँ। जिसके बाद ये चैन मुस्कुराने लग जाता है और इसी के साथ अब ये बंदा भी इनके साथ में शामिल हो गया था। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।